एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ अच्छा रैंक लाना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए ज़रूरत होती है सही काउंसलिंग की। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चे का मार्क्स अच्छा था, रैंक भी डिसेंट था, बट उनको उनके हिसाब का कॉलेज नहीं मिल पाया। वजह सिर्फ एक सही तरीके से काउंसलिंग ना कर पाना। और आपके इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के एससीपी आ चुका है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स करियर प्लेटफॉर्म पर। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका सुमित सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स करियर प्लेटफॉर्म पर। और इस चैनल पे आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया सीरीज जिसका नाम है काउंसलिंग सीरीज। क्या है इस सीरीज में, किन के लिए ये सीरीज है, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं किन के लिए ये सीरीज है, किन को ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो वैसे बच्चे जो इस साल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं या अगले साल इंजीनियरिंग का कोर्स करने का प्लान बना रहे हैं, पहला उनके लिए है। दूसरा, वैसे बच्चे जो सीयूटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं उनके लिए है। वैसे बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले या दे चुके हैं उनके लिए है। कहने का अर्थ है वैसे सारे बच्चे जो काउंसलिंग के प्रोसेस में भाग लेने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग काउंसलिंग से जुड़ी सारी बारीकी बातों को करने वाले हैं डिस्कस, ताकि आपका प्रॉब्लम हो सके सॉल्व और आपका कन्फ्यूजन हो सके दूर। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के आज शुरू करते हैं इस सीरीज के अंदर हम लोग पहले काउंसलिंग के बारे में। तो इस सीरीज के अंदर आज हम लोग बिहार का एक बड़ा फेमस काउंसलिंग UGEAC काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। UGEAC काउंसलिंग, तो क्या है ये काउंसलिंग? तो UGEAC काउंसलिंग जो है वो बिहार में होता है कंडक्ट। किसके लिए? तो बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपको पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, उसके लिए आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। क्या क्राइटेरिया सबसे बेसिक है सर? इसके लिए जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया वो ये है कि आपको जेईई मेंस में अपीयर होना होता है। अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दिया तो आप इस काउंसलिंग से चूक जाएंगे। तो अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दे रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी बहुत कम फीस में, आपको बिलीव नहीं होगा बच्चों, चाय की एक प्याली का जितना दाम होता है 10 रुपये, वो एडमिशन फीस है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का। मात्र 10 रुपये में आप एडमिशन लेकर के अपना इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं, वो भी किसके थ्रू? तो UGEAC के काउंसलिंग के थ्रू। अर्थात ये काउंसलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप भी टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं। तो आइए एक एक करके इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो क्या है UGEAC काउंसलिंग? तो UGEAC काउंसलिंग अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग है, जो कि बिहार के अंदर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होता है, ताकि आप टॉप ब्रांच में पढ़ाई कर सके। और इसको करवाती है कंडक्ट BCECEB बॉडी, है ना। ये बॉडी है जो इस काउंसलिंग को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। और इसी काउंसलिंग के लिए आपको सही तरीके से गाइडेंस करने का काम करने वाली है SCP, ठीक है, ताकि आप भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, कैसे सपना ये पूरा होगा? तो ये सपना पूरा होगा जब आप काउंसलिंग के समय सही तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे, अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, और इसके लिए टीम SCP आपको पूरी तरह से गाइडेंस करेगी, ताकि आप भी इस कॉलेज में जाने का अपना सपना पूरा कर सकें। क्लियर है? एक बार हम लोग जल्दी से इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में नजर डालते हैं। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है? आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म की विंडो खुल चुकी है और अप्लाई करने का लास्ट डेट 5 जून तक है। तो अगर अभी तक आपने UGEAC के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाके अप्लाई करिए, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करवा के भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा जल्दी से इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डाल लेते हैं। क्या क्या डेट्स है सर? तो 5 जून को लास्ट डेट है रात को 10 बजे अप्लाई करने का। फिर आपको जो फीस भरने की डेट दी गई है वो भी 5 जून ही दी गई है। अगर कुछ आपको एडिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपको 6 जून तक का समय दिया गया है। और जैसे ही 6 जून के बाद फाइनल सबमिशन हो जाएगा, फिर एक मेरिट लिस्ट बन के बाहर आएगी। कब आएगी सर? 8 जून को। यानी कि 5 जून तक पहले आप अप्लाई करेंगे। अगर कुछ चेंज करना है तो 6 जून तक आप चेंज कर सकते हैं। और 8 जून को जितने बच्चों ने अप्लाई किया है UGEAC के लिए, सबकी एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी। ध्यान रखिएगा, सिर्फ जेईई मेंस का एग्जाम देना इसके लिए काफ़ी नहीं है। जेईई मेंस देने के बाद आपको इस काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा।
अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया तो फिर इसके अंदर आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट फेज क्या है, रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपने करवा लिया वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस स्क्रीन पर नंबर पे फोन करके आप रजिस्ट्रेशन के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 6 को अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, कुछ एडिटिंग करना है तो वो कर सकते हैं। 8 को लिस्ट बाहर आएगी बन के आपकी मेरिट लिस्ट, और फिर असली गेम शुरू होगा चॉइस फिलिंग का। और यहीं जाके बच्चों का कांटा अटकता है, चॉइस फिलिंग में ही बच्चा मिस्टेक करता है, वहीं पे जाके बच्चा गड़बड़ कर देता है और उनको उनके हिसाब का कॉलेज नहीं मिल पाता है। लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम एससीपी आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है। तो 10 जून को यहाँ पे चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका चार्ज है 1200 रुपये, और इन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है 600 रुपये। तो इसके हिसाब से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब बात करते हैं काउंसलिंग में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कि अगर सर काउंसलिंग में मिस्टेक हो गए तो होगा ही क्या। आप तब से बोल रहे सर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर हमसे मिस्टेक हो गया तो क्या होगा। तो बच्चों, अगर आपने काउंसलिंग में मिस्टेक कर दी तो सबसे पहला दिक्कत है कि हो सकता है कि आपको लो रैंक का कॉलेज मिल जाए। क्या मतलब है सर, कि नंबर तो अच्छा था, ब्रांच अच्छा मिल सकता था, लेकिन गलत काउंसलिंग करने की वजह से, गलत कॉलेज भरने की वजह से कॉलेज क्या मिला, तो रैंक का आपको कॉलेज मिल गया। दूसरा, आप चाह रहे थे सीएस में एडमिशन, गलती से मिल गया आपको किस में एडमिशन, मैकेनिकल में, क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग सही से नहीं करी। या फिर आपसे सबसे बड़ा इशू ये होगा कि पूरे साल आपने जेई की तैयारी करी थी और उसके मार्क्स से बदौलत आपको एडमिशन मिल सकता था, लेकिन गलत काउंसलिंग की वजह से आपका पूरा साल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो अगर आपने गलती की तो इसका बहुत ही खतरनाक आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से अपने को काउंसलिंग करना है, उसमें मिस्टेक नहीं करना है। एक मिस्टेक आपका ब्रांच और कॉलेज दोनों को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए सही तरीका का चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी है। सिर्फ रैंक लेने से काम चलने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या क्या बच्चे जल्दी मिस्टेक करते हैं, हम लोग इतने साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि बच्चा मिस्टेक क्या करते हैं, तो कोई रैंडम चॉइस फिलिंग कर देते हैं। कोई ना डेटा है उनके पास, ना कोई एनालिसिस है, ना कोई कट ऑफ है, उनको जो समझ में आया उनको लगे भाई सबसे ऊपर का रैंक का कॉलेज है, यही भर दो। तो पहला मिस्टेक बच्चों से होता है रैंडम चॉइस फिलिंग। दूसरा, कॉलेज पता ही नहीं कौन सा देना कौन सा नहीं देना है, कौन से प्रेफरेंस में कौन से कॉलेज को रखना है, ये बात उनको पता ही नहीं है। तो दूसरा मिस्टेक उनसे ये हो जाता है कि उनको कॉलेज का पता ही नहीं होता कि कौन से कॉलेज को रखना और कौन से कॉलेज को नहीं रखना है। तीसरा क्या है, ब्रांच सिलेक्शन। ब्रांच को लेकर कन्फ्यूजन होता है, सर कौन सा ब्रांच ले कौन सा ब्रांच नहीं ले, पता ही नहीं चलता। उसके बाद उनके पास कोई कट ऑफ नहीं होता कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, सर इस कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए था, ये उनको पता ही नहीं है, बस वो भरे जा रहे हैं। या फिर बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज का ऑर्डर गलत कर देते हैं, जिसको ऊपर होना चाहिए था वो कहाँ चला जाता है, नीचे, और जिसको नीचे होना चाहिए वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। और जनरली इन मिस्टेक की वजह से क्या होता है, उनको उनके हिसाब का कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो आपको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं या और मेरी पूरी टीम, एससीपी की पूरी टीम आपको हेल्प करेगी, कंप्लीट गाइडेंस देगी, ताकि आपको आपके कॉलेज का मिलने का जो सपना है वो पूरा हो सके। कैसे, तो आपको दिया जाएगा रैंक एनालिसिस। क्या मतलब है सर इसका, कि किस रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आपको बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट करवाने में हेल्प दिया जाएगा, सही तरीके से आपका चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा, ब्रांच के बारे में सही गाइड किया जाएगा, आपको सीट अलॉटमेंट का सपोर्ट दिया जाएगा, अगर सीट अलॉट हो गया तो फिर आगे क्या करना है, और एक एक करके काउंसलिंग में आपको पूरी तरह से मदद करवाई जाएगी हमारे एससीपी के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा कि आपको बिहार का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने का आपको मौका मिल पाए। आप नाम सुने होंगे, एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसी भागलपुर, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दरभंगा कॉलेज, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं बिहार के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें आपका पढ़ने का सपना पूरा हो सके। और इसी का टारगेट हम दे करके आपकी काउंसलिंग में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते, क्या है काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो अगर हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन का डेट 5 जून है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो जरूर जाके अप्लाई करिए, अन्यथा स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आपने जो डॉक्यूमेंट डाला वो सही डाला कि नहीं डाला। फिर चॉइस फिलिंग हम लोग करवाएंगे, आपको पूरी टीम हमारी मिलकर आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प करेगी कि कौन सा कॉलेज आपको डालना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं डालना चाहिए, किस ब्रांच को ऊपर रखना चाहिए, किस ब्रांच को नीचे रखना चाहिए। फिर जब आप कंफर्म हो जाएंगे तो फिर आपकी चॉइस को लॉक कर दी जाएगी, बाद में सीट अलॉट होगा और फिर
एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है काउंसलिंग करने की, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है सर इसको के लिए? तो आपके पास जेईई मेंस का एडमिट कार्ड होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। उसी से आपका रैंक कार्ड बनेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कास्ट में एलिजिबल है तो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, इससे इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। अगर नहीं है तो बिल्कुल इसको रेडी रखिएगा, तभी काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर काउंसलिंग का जरूरत होता क्यों है? आप सर बार बार काउंसलिंग बोल रहे हैं कि सर काउंसलिंग अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, क्या जरूरत है इसका? तो प्रॉपर काउंसलिंग तभी अगर करते हैं तभी जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं तो आपके अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अच्छा ब्रांच मिलने का चांस बढ़ जाता है। और अगर अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच रहा तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में ग्रोथ का भी चांस क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, और नतीजा प्लेसमेंट भी क्या मिलेगा, ज़्यादा शानदार मिलेगा। इसलिए बच्चों सही तरीके से काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से अगर आप काउंसलिंग करेंगे तभी जाकर के आपको सही कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांस बनता है, सिर्फ रैंक से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो कौन है वो, कौन वैसे बच्चे हैं जो एससीपी से कांटेक्ट कर सकते हैं? तो वैसे बच्चे जिन्होंने जेईई मेंस क्वालिफाई करके रखा है, वो अपने जोसा के काउंसलिंग में भी आने वाली है, सीसे की काउंसलिंग आएगी, अलग अलग जितनी भी काउंसलिंग इंडिया में होने वाली सारी काउंसलिंग को हम आपके साथ लेकर आएंगे। तो वैसे बच्चों जिन्होंने जेईई मेंस का क्वालिफाई कर रखा उनके लिए, जो बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वैसे बच्चे, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन आपको चॉइस फिलिंग में कन्फ्यूजन है। रजिस्ट्रेशन भाई बहुत जगह पे करवा सकते हैं, बच्चे साइबर कैफे में कर लेते हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन चॉइस फिलिंग में अगर आपको दिक्कत है, या फिर वैसे बच्चे जिनको बेटर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वैसे सारे बच्चे हमारे से कांटेक्ट करके अपना काउंसलिंग में अपना हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे आपके साथ एससीपी? तो टीम एससीपी से कांटेक्ट करिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है, इन नंबर पे बात करके आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर इस पे बात करिए, कॉल करिए, अपने बारे में बताइए, क्या आपका माइंड में परसेप्शन है, क्या आप काउंसलिंग में चाह रहे हैं, क्या आप चाहते हैं अपने बारे में, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, उन सारी बातों को हमारी टीम को बताइए। हमारी टीम आपको वो दिलवाने में पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगी। क्लियर बात? अच्छा, क्या है चॉइस फिलिंग के टिप्स? अगर हम बात करें क्या ध्यान रखा जाता है कि सर ये तो बात सही है लेकिन ये तो बताइए कि करते कैसे हैं काउंसलिंग अच्छा। तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि टॉप का कॉलेज ऊपर है। टॉप का कॉलेज कैसे है, कैसे पता चलेगा? कट ऑफ से। कट ऑफ निकालिए, रैंक एनालिसिस करिए, आपको पता चलेगा टॉप का कॉलेज कौन सा है। तो टॉप का कॉलेज को ऊपर रखिए। फिर आपको ब्रांच क्लियर होना चाहिए, किसी को सिविल पसंद है, किसी को मैकेनिकल पसंद है, किसी को सीएस पसंद है। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन से ब्रांच में आप करियर बनाना चाह रहे हैं। अगर आप सिविल में बनाना चाह रहे हैं तो टॉप मोस्ट पे सिविल को रखिए, अगर आप सीएस में बनाना चाह रहे हैं तो टॉप मोस्ट को सीएस पे रखिए। तो किस ब्रांच में आगे आप अपने लिए करियर देख रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। फिर कट ऑफ क्या है, लास्ट 2-3 साल का कट ऑफ ये जरूर देखें कि किस कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ गया है, उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बैकअप कॉलेज भी जरूर है। कुछ बच्चा क्या करता है, जैसे टॉप का रैंक है, अब टॉप करेंगे तो बच्चा सोचा चलो टॉप का रैंक है, हटाओ क्या भरना बैकअप, पहला या दूसरा डाल दिया, 2-3 डाला, नतीजा कभी कभी उनको इनके हिसाब से मार्क्स कॉलेज नहीं मिल पाता है और उनका अच्छा कॉलेज में पढ़ने का सपना छूट जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, आराम से करें, एनालिसिस करें, डेटा को एनालिसिस करके काम करें। और इसके लिए बैकअप कॉलेज भी रखें कि अगर वो छूट गया तो भी हमारे पास बैकअप्स अवेलेबल है, वो बैकअप्स आपको गिरने से बचाएगा। तो बैकअप आपके पास होना चाहिए। और रैंडम चॉइस कभी भी मान ना भरे। ऐसा नहीं कि सर कुछ भी आग बंद करके उठा के भर दिया, कहीं पे वीडियो देखा उठा के भर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। बिल्कुल कट ऑफ देख करके ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। कुछ टॉप के ब्रांचेज हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे सीएस। अगर आपको कंप्यूटर साइंस में बहुत मजा आता है, अभी के टाइम में सबसे डिमांडिंग ब्रांच में से एक है कंप्यूटर साइंस। अगर आपको इसमें मजा आता है, एआई का जमाना है आपको पता है, तो जो भी ब्रांच आपको पसंद है उसके हिसाब से कॉलेज लीजिएगा। ब्रांच को लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांच सिलेक्शन भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी ब्रांच बेटर है, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें लेकर अगर आपको आगे बढ़ेंगे तो ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, थोड़ा मार्केट का भी एनालिसिस करें कि अभी किसका डिमांड ज़्यादा चल रहा है। दोनों का जो समावेश होगा वो आपको सही ब्रांच देने में आपकी मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो कौन ज्वाइन कर सकता है? क्यों आपको मेरे पे भरोसा करना चाहिए, क्यों हमारी टीम पे भरोसा करना चाहिए? क्योंकि हमने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दिया है, हमारी टीम पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड है, आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। सही तरीके से हम चॉइस फिलिंग करवाते हैं और अभी हमने टॉप कॉलेज में बच्चों को पहुँचाया है। ये कुछ चमकते हुए सितारे हैं एससीपी के जो बिहार के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। आपने एमआईटी मुजफ्फरपुर का नाम सुना होगा, वहाँ पे मोहम्मद सलीम पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। पिंटू कुमार यादव भागलपुर में पढ़ रहा है, उसके बाद छपरा में पढ़ रहे हैं बच्चा, दरभंगा में पढ़ रहा है, पूर्णिया में, अलग अलग कॉलेज में बच्चा हमारा एससीपी का
वहाँ पे जाके पढ़ रहा है। गया में खुशी कुमारी नाम की लड़की पढ़ रही है। तो ये सारे बच्चे जिनको हमने काउंसलिंग करवा करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया है। तो बच्चों, अब आपकी बारी है अपने सपने को पूरा करने की, सही तरीके से काउंसलिंग करने की। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ सही नंबर लाना काफ़ी नहीं है, सही नंबर के साथ साथ ज़रूरी है सही काउंसलिंग की। तो ये हमारी पूरी टीम आपको काउंसलिंग में सही हेल्प करने वाली है। तो अभी फ़ोन करिए और पता करिए काउंसलिंग के सारे डिटेल के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो इस साल UGESE की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर आगे किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमारी टीम आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेगी। थैंक यू।